सकता आपकी फ़ोटो के ज़रिए कुछ भी, आपकी इज़्ज़त पब्लिक के हाथों में आपने खुद से सौंपी है। अब सोचिए आपका क्या होगा। आज के इस आधुनिक युग में फ़ोटो और वीडियो को कई लोग मामूली या जायज़ तक मान लेते हैं, लेकिन जब इनका बिना किसी सीमा के इस्तेमाल होता है तो ये माध्यम गलत चीज़ों, बुराई, झूठ, बेशर्मी और बेहयाई को तेज़ी से फैलाने का सबसे बड़ा साधन बन जाते हैं। हदीसों में जीवित प्राणियों की तस्वीरों पर सख्ती का मकसद यही था कि इंसान की फितरत को गुमराह होने से बचाया जाए। आज असल ज़िंदगी के उदाहरणों से साफ दिखता है कि जायज़ करार ने समाज पर क्या असर डाला। सोशल मीडिया और बेशर्मी का प्रसार। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म पर रोज़ लाखों लड़कियां और लड़के कंटेंट बनाते हैं। शुरू में मेकअप ट्यूटोरियल या डांस से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे नग्नता यानी अश्लील, बेशर्मी, बेहयाई जैसी चीज़ें, प्रोवोकेटिव पोजेस यानी ऐसे पोज जो किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, और सेक्सुअल कंटेंट बढ़ता जाता है। असल उदाहरण 2020 के बाद ओनली फैंस पर लाखों लड़कियों ने अकाउंट बनाए। कई मामले में मिडिल क्लास फैमिलीज़ की लड़कियां इजी मनी मतलब आसानी से पैसे कमाने के चक्कर पर में एक्सप्लिट वीडियो बेच रही, मतलब ऐसे वीडियोस जो उसके प्राइवेट हो सकते हैं या बुरे, उसको नहीं भेजना चाहिए, उनको बेच रही है। भारत, पाकिस्तान और मध्य पूर्व के कई मुस्लिम परिवारों में भी यह ट्रेंड देखा गया। एक रिपोर्ट के अनुसार पैंडेमिक के यानी महामारी के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर की संख्या कई गुना बढ़ गई, जिसमें बड़ी संख्या मुस्लिम देशों से भी थी। नतीजा, घरों में बेटियां इन्फ्लुएंसर बन रही हैं, लेकिन परिवार की इज्जत और उनकी अपनी फ्यूचर खराब हो रही है। झूठ और फेक न्यूज़ का साम्राज्य। फ़ोटो और वीडियो को आसानी से एडिट करके, फेरबदल करके किया जाता और जा रहा है। डीप फेक टेक्नोलॉजी ने तो सच और झूठ का फ़र्क मिटा दिया। असल उदाहरण 2024 से 2025 के चुनावों में कई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि में ओपोजिशन लीडर्स की फेक वीडियोस वायरल की गई, जिसमें वे गलत बयान देते दिखाए गए। एक मामला अमेरिका का था, जहां डीप फेक वीडियो में पॉलिटिशियन को कुछ बोलते दिखाया गया जो उसने कभी भी नहीं कहा था। मुस्लिम समाज में भी मस्जिदों, मदरसास या स्कॉलर्स की एडिट की गई क्लिप्स फैलाई जाती है ताकि फितना फैले। व्हाट्सएप फॉरवर्ड और रील्स के जरिए अफवाहें इतनी तेज़ फैलती हैं कि दंगे तक हो जाते। जैसे कुछ देशों में ब्लास्फेमी, रोमर्स से हिंसा, बुराई और गलत कामों का प्रचार। पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री यानी अश्लील फिल्म, वीडियो, फ़ोटो बनाने वाली इंडस्ट्री अब वीडियो का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। मोबाइल कैमरा और इंटरनेट ने इसे हर हाथ में पहुंचा दिया। लोग इसके आदी हो गए हैं और शिकार बन गए इस खराब सिस्टम का। असल उदाहरण पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देशों में पॉर्न कंज्यूम्पशन रेट हाई है, मतलब पूरे तरह के फिल्म और वीडियोस को देखने की भीड़ लगी हुई है। इंटरनेट रिपोर्ट में टॉप कंट्रीज़ में शामिल है ये सारे देश। युवा लड़के 12 से 13 साल की उम्र में एडिक्टेड हो रहे हैं, यानी उन्हें इन बुरी चीज़ों की लत लग गई। इससे मैरिज लाइफ खराब हो रही है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है और सेक्सुअल क्राइम्स, हरासमेंट, रेप केसेस में वृद्धि होती दिख रही है। भारत के कुछ स्टेट्स में ब्लू फिल्म्स के रील्स टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर डिस्गस्ट तरीके से चलते हैं, जो टीनेजर्स को बर्बाद कर रहे हैं। बेहयाई और सामाजिक टूटन। सेल्फी कल्चर और लाइव स्ट्रीमिंग ने नर्सिसिज्म, खुद को केंद्र में दिखाना, बढ़ा दिया। लोग अपनी ज़िंदगी का हर पल शेयर करते हैं,
खाना, कपड़े, बॉडी पार्टीज। असल उदाहरण, सऊदी अरेबिया में महिलाओं को ड्राइविंग परमिशन मिलने के बाद कुछ ने प्रोवोकेटिव कंटेंट्स बनाना शुरू किया, मतलब ऐसे पोस्ट जो खुद के लिए भी बुरा और दूसरों के लिए भी बुरा, यानी दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता। कुछ अरब कंट्रीज़ में इन्फ्लुएंसर गर्ल्स लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हुए सेमी न्यूड फोटोज़ डाल रही है, जिससे कंजर्वेटिव फैमिलीज़ में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी परिवारों में लड़ाई झगड़े विवाद हो रहे इन चीज़ों की वजह से। पाकिस्तान के टिकटॉक स्टार्स में कई मामलों में मोरल पॉलिसिंग और वायलेंस के इंसिडेंट सामने आए। बेटियां घर छोड़कर फेम के पीछे भाग रही हैं। फ़ोटो और वीडियो खुद में न्यूट्रल टूल्स है, लेकिन इंसानी नफ्स यानी डिज़ायर्स के साथ मिलकर ये बुराई का सबसे पावरफुल वेपन बन गए हैं। हदीसों में जो चेतावनी थी, तस्वीरें बनाने वाले को सज़ा होगी और मलाइके यानी रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते, उसका मकसद समाज को इसी फितने से बचाना था। जब हमने इन्हें जायज़ करार देकर बिना हद के इस्तेमाल किया, तो झूठ, बेशर्मी, फितना और नैतिक पतन तेज़ी से फैला। असल ज़िंदगी बताती है कि टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। ज़रूरत है समझदारी, सीमा और तकवा की, ताकि ये साधन हिदायत का ज़रिया बने, ना कि गुमराही का, वरना आने वाला समय और ज़्यादा बिगड़ सकता है। ये सारी बातें मैं अपने मनगढ़ंत तरीके वगैरह चीज़ों से नहीं कह रहा। ये AI आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, यानी वो रिपोर्ट को मद्देनज़र रख कर के ये सब चीज़ बताया है। अब ज़रा सोचिए, अभी भी लोग देख कर के इन सब चीज़ों को जानने के बाद कहेंगे कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। हो सकता है कुछ कर रहा होगा, लेकिन जितना तरक्की कर रहा है उससे कई ज़्यादा बिगड़ भी रहा है। फ़ोटो और तस्वीरें भले कुछ हद तक अच्छी हो सकती, लेकिन उसका नुकसान कई ज़्यादा बड़ा भी हुआ। इसलिए फ़ोटो और वीडियो का इस्तेमाल करना बंद करें या धीरे धीरे कम करें, वरना इसका नुकसान आपको तो होगा ही। आप अपनी फ़ोटो वीडियो इंटरनेट पे डालते हैं, अभी AI का दौर चल रहा है, AI की वजह से फ़ोटो को नंगा कर सकता है, आपको शायद पता होगा कि, या वीडियो बना सकता है आपकी फ़ोटो के ज़रिए कुछ भी। आपकी इज़्ज़त पब्लिक के हाथों में आपने खुद से सौंपी है। अब सोचिए आपका क्या होगा, आपको अच्छा बनना है या फिर बुरा बनना है, ये आप पर डिपेंड करता है। जितना इस चीज़ को दूर कीजिएगा, बंद कीजिएगा, उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो तस्वीरों फ़ोटो का इस्तेमाल बंद करिए और लोगों को भी मना करिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है और ख़तरनाक है भी, आप देख रहे हैं।